Dear students, today we are going to discuss accounting equation with a question. हम कुछ ट्रांजैक्शन लेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझेंगे। हम जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ कौन सी वाली? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। गॉट इट। तो अब इसको हमें देखना है कि हर ट्रांजैक्शन से ये दोनों चीज़ें इक्वल रहती हैं, यानी एसेट और कैपिटल लायबिलिटीज़ दोनों बराबर रहती हैं। किस तरह से देखें, पहली एक ट्रांजैक्शन लेते हैं हम यहाँ पर। मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ऑफ ₹20,000। यानी मिस्टर मोहन है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है कितने रुपए से? 1 लाख रुपए कैश लगाया है और 20,000 रुपीज़ क्या लगाया है इसके अंदर उन्होंने। ओके, तो अब ये देखिए इस बिजनेस के अंदर हमारे पास क्या आया, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले आप कॉलम खींचेंगे, इस तरह से लाइन दिख रही है। पहला कॉलम आपको दिखेगा ट्रांजैक्शन का, दूसरा कॉलम है आपका लायबिलिटीज़ का, एंड थर्ड वन इज एसेट्स। अब लायबिलिटीज़ के और एसेट्स के यहाँ पर 2 कॉलम बनाए गए हैं। लायबिलिटीज़ को आपने यहाँ मेंशन किया है आइटम के हिसाब से। पहला आइटम होगा कैपिटल, या फिर इसको अकाउंट कह सकते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा क्रेडिटर्स। क्लियर। और थर्ड के लिए हमने यहाँ जगह छोड़ रखी है। इसका मतलब है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं या एडवांस इनकम आती है, किसी भी तरह की कोई अदर लायबिलिटीज़ होगी वो अदर लायबिलिटीज़ यहाँ पर लिख दी जाएगी। क्लियर। तो क्या हुआ एज लायबिलिटी साइड में 3 आइटम हुए या 3 अकाउंट हुए। नंबर 1 कैपिटल, दूसरा क्रेडिटर्स, थर्ड वन हो गया अदर लायबिलिटीज़। एसेट साइड के अंदर देखिए जो कि बहुत ज़रूरी है, पहला तो हो जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक का मतलब होगा जितनी भी गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी उसकी डीलिंग है, वो सब की सब कहाँ होगी? स्टॉक के अंदर होनी है। इसके बाद देखिए एक फर्नीचर अकाउंट बनाया मैंने, फिर उसके बाद बनाया है यहाँ पर डेटर्स। तो डेटर्स फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, जितनी भी एसेट्स आती जाएंगी वो सब की सब हम वहाँ पर लिखते रहते हैं एसेट साइड के अंदर। जनरली 2-3 ही एसेट आती हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपसे वो 10-12 एसेट्स के बारे में पूछेगा। क्लियर। तो जो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर जितनी भी आनी है एसेट्स वो सब मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं। अब देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? बिजनेस शुरू किया इन्होंने 1 लाख रुपए कैश से और 20,000 रुपए गुड्स से। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस, इतना लिखना सफिशिएंट है। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? 1,20,000। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए की कैश है और 1,20,000 रुपये का क्या इसमें गुड्स, तो दोनों मिलाकर जो बिजनेस में पैसा लगा है प्रोप्राइटर का वो कितना था? 1,20,000। वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कैपिटल में। अब कैश में कितना आया हमारे पास? 1 लाख रुपीज़, ये कैश के सामने आ जाएगा। स्टॉक कितना था? 20,000, यहाँ लिख जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद इनका टोटल लेते हैं। टोटल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन डबल लाइन मैंने खींची है यहाँ से मतलब ये 2 पार्ट हो गए, एक लायबिलिटीज़ का हो गया और एक एसेट्स का हो गया। क्लियर। तो ये दोनों पार्ट यानी लायबिलिटी टू एसेट होना ही चाहिए। अगर ये दोनों का अमाउंट सेम है तो इसका मतलब क्या है? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही बन रही है। अगर अमाउंट कुछ गड़बड़ है तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम या कोई ना कोई फॉल्ट है। ओके, या कोई ना कोई एरर है। अब देखिए ये 1,20,000, इधर भी 1 लाख और 1,20,000 को निकालेंगे, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शन है यहाँ पर बॉट गुड्स फॉर कैश ₹10,000। क्लियर। अब ये कैश में 10,000 की गुड्स खरीदी हैं, तो अब आप बताइए आपके पास क्या आया? एसेट्स बढ़ेगी आपके पास, गुड्स हमारा क्या बढ़ना है? स्टॉक बढ़ना है। कितने रुपए से? 10,000 से। और कैश में खरीदी है तो हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से गया कैश, तो कैश माइनस हो जाएगा। यानी जब भी गुड्स खरीदेंगे हम, परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो क्या होना है? स्टॉक बढ़ना है और कैश माइनस हो जाना है अगर ये कैश में है तो। क्लियर। यहाँ पर आ गया 10,000 माइनस करके 90,000 याद रखिएगा आप, और ये टोटल हो जाएगा कितना? 30,000। लेकिन यहाँ पर कोई असर पड़ा है इसके ऊपर? इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है, सिर्फ यहीं पर पड़ा है 10,000 माइनस हुए कैश में से और 10,000 प्लस हुए स्टॉक में। तो टोटल अमाउंट फिर देखिए 1,20,000 और इधर 90,000 और स्टॉक हो जाएगा 30,000। जब इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितना आएगा? ये 1,20,000 के ही इक्वल आएगा। क्लियर। इसका मतलब कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 2 भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए नरेशन, आप ट्रांजैक्शन तो समझ ही गए ना। बोट गुड्स और ब्रैकेट में कैश लिख दिए ताकि पहचानने की ये कैश परचेज थी। नेक्स्ट वन देखिए बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ऑफ ₹12,000 फ्रॉम, ये लिखा है फ्रॉम
राजेश, यानी एक राजेश कोई पार्टी है, उस राजेश से, या राजेश हो, राकेश हो, कोई भी पार्टी का नाम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, वो ये है क्रेडिट। यानी हमने फर्नीचर कैसे खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। कितने रुपए का, 12,000 का। तो अब आप देखिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब फर्नीचर अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 12,000, क्योंकि हमारा फर्नीचर 12,000 से बढ़ गया है। कैश गया हमारे पास से, नहीं, हमारे पास से कोई भी कैश नहीं गया, क्योंकि हमने उसको उधार खरीदा है। तो फिर हमारा क्या बढ़ेगा, तब हमारा बढ़ेगा क्रेडिटर, यानी जिनको हमें पैसा देना है, ऐसी पार्टीज जो भी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो क्रेडिटर कहलाती हैं। 12,000 यहाँ पर बढ़ जाना है। तो अब देखिए इनका टोटल करिए, इसके बाद 1,20,000 ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 12,000 हो गया क्रेडिटर का, हियर 90,000 विल रिमेन सेम, स्टॉक विल रिमेन सेम 30,000, बट द फर्नीचर कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर, 12,000 का। क्लियर। अब फिर से इन सब को टोटल करेंगे। अब जब इन सब का टोटल करेंगे, दोनों टोटल बराबर हो जाएंगे, यानी कितना होगा, 1,32,000, और इधर भी टोटल करेंगे 1,32,000 हो जाएगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कितनी आ गई, 3 आ गई। सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000 कॉस्टिंग ₹10,000। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। यानी 10,000 रुपये की गुड्स को हमने कितने में बेचा है, 12,000 में। अब देखिए इसमें फ़ायदा हो रहा है 2,000 रुपीज़ का। अब इसमें बहुत अच्छे समझें, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी गेन होगा, वो कैपिटल में प्लस होना है। जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी लॉस होगा, वो कैपिटल में से ही माइनस होना है। गॉट इट। प्रॉफिट और गेन कैपिटल में प्लस, लॉस एंड एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस। ओके, इससे अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो पहले ही देखिए 10,000 रुपये की चीज़ को हमने कितने में बेचा है, 12,000 में। कितना हुआ फ़ायदा, 2,000 का हुआ। तो 2,000 कहाँ पर जुड़ जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2,000 प्लस किया। अब हमारे पास से गुड्स कितनी की गई हैं, गुड्स गई हैं हमारे पास से 10,000 की, यानी कॉस्टिंग ₹10। 10,000 रुपये वाली गुड्स को हमने 12,000 में बेचा है, तो 10,000 की गुड्स गई हैं। तो स्टॉक कम जो हुआ हमारा कितने से होगा बेटा, 1000 से 10,000 से ये माइनस होना है। तो 10,000 यहाँ से माइनस हो गए। अब बाकी बचा है कितना, 12,000। अभी कैश में बेचा है या उधार बेचा है, जाहिर बात है ये कैश में बेचा। अगर कुछ नहीं लिखा है ऑन क्रेडिट तो कैश हमारा बढ़ जाएगा कितना बेटा, बढ़ेगा 12,000। तो इसका क्या हुआ, 2,000 कैपिटल में प्लस हो गए प्रॉफिट के, 12,000 कहाँ गए, कैश में प्लस हो गए, और 10,000 स्टॉक में से माइनस हो गए। अब स्टॉक कितना था, 30,000 का, 10,000 का बेच दिया, कितना बचा हमारे पास, 20,000। कैश हमारे पास 90,000 था, 12,000 का सेल करके आ गया हमारे पास, तो कितना हो गया ये, 1,02,000। ओके, यहाँ पर देखिए कितना था, 1,20,000 था, उसमें से 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1,22,000। फिर इसका हम जब टोटल करेंगे तो ये भी टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 4 हो गई। नेक्स्ट देखें, फिर इसके बाद लिखा है रिसीव्ड कमीशन ₹1,000। अब कमीशन रिसीव्ड करा है, तो ये क्या चीज़ है, हमारी इनकम है। क्या है ये बेटा, हमारी इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं, हम कैपिटल के अंदर इसे प्लस करते हैं। तो 1,000 यहाँ प्लस हो गए, और कैश भी प्लस हो जाएगा। सिंपल ट्रांजैक्शन है, बाकी किसी चीज़ पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके आगे 0 लिखते जाते हैं। गॉट इट। 1,22,000 प्लस किया, 1,23,000 आ जाएगा कैश। 12,000 ये वैसे ही कैरी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1,03,000 हो गया, यहाँ पर 20,000 विल बी सेम, एंड 12,000 दैट विल ऑल्सो कैरी डाउन एंड विद द सेम वैल्यू। बाकी डेटर्स अभी तक 0 हैं। तो ये अकाउंट इक्वेशन 5 हुई। नाउ देखिए 6, दैट इज पेड टू राजेश ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये क्या है, फुल सेटलमेंट है। कितना दिया, 9। अब राजेश का अकाउंट था कितना, उससे कितना खरीदा था हमने उधार, 12,000 का। गॉट इट। कितना खरीदा था, 12,000 का, और उसे हम कितने दे रहे हैं, 9,000। लेकिन ये कह रहा है फाइनल सेटलमेंट। अब इसको आगे चलकर कोई रुपया नहीं देना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। तो मतलब क्या है, 12,000 रुपये पूरे माइनस करके इसका अकाउंट हमें 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0। जब कोई भी पार्टी है उससे आप ये कह रहे भाई तेरे 10,000 12,000 रुपये हैं, मैं तुझे 9,000 रुपये दे रहा हूँ, और अब हमारा आपका क्या है, हिसाब बिल्कुल सेटल हो गया, फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं देना ना लेना है। तो फिर क्या होगा, उसके अकाउंट को आपको 0 करना है। तो इसलिए 12,000 यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ क्या लॉस हुआ, 12,000 देने थे, हमने दिए कितने, 9,000। 3,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। तो 3,000 को हम यहाँ पर गेन को यहाँ पर प्लस कर देंगे कैपिटल में, जो कि 1,26,000 हो जाएगा, 1,26,000 ये हो जाएगी हमारी कैपिटल।
9,000 हमारे पास से माइनस होगा कैश में से, क्योंकि पेमेंट जो हुआ वो कितना हुआ 9,000 का। तो क्या ट्रांजैक्शन हुई बेटा इसके अंदर, 9,000 कैश में से माइनस हुआ, 3,000 कैपिटल में प्लस हुआ और क्रेडिटर में से 12,000 माइनस हुआ। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी आ गई है 6, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी 1,26,000 और इन सब का टोटल करेंगे तब भी 1,26,000 होगा। लास्ट वन, दैट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,000 कॉस्टिंग ₹5,000। फिर वही बात आई, 5,000 रुपये की गुड्स को हमने 7,000 में बेचा है, 2,000 रुपये का फायदा है, 2,000 रुपये यहाँ पर हमने प्लस किए कैपिटल के अंदर और क्या करा, स्टॉक कितना माइनस किया 5,000, क्योंकि कॉस्टिंग लिखी हुई है उसकी गुड्स की, कॉस्ट कितनी थी स्टॉक की, दैट वाज द 5,000। अब बाकी कितना बचा 7,000, ये हमें मिला नहीं है पैसा, अगर कैश मिलता है तो कैश में प्लस हो जाता है। फिर क्या हुआ, ये उधार है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब सोल्ड करते हैं उधार तो हमारे क्रेडिटर नहीं बढ़ते हैं बल्कि हमारे क्या बढ़ते हैं, डेटर्स। याद रखिए, उधार परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, उधार सेल करेंगे तो हमारे क्या बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा। क्लियर, क्यों हम उनसे पैसा लेना होता है इसलिए 65 होती हैं। तो 7,000 यहाँ पर लिख देंगे, फिर आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ देखिएगा हमारी फाइनल इक्वेशन कितनी आ जाएगी 1,28,000 एंड द बोथ साइड विल बी सेम 1,28,000 1,28,000। होप यू हैव अंडरस्टूड।